टॉपिक है दैट इज कार्बोहाइड्रेट। ऑफ कोर्स सबको पता है मेरा नाम निराली है और आज हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात करने वाले हैं। तो यस, सबसे पहले मैं यहाँ से मेरा प्रेजेंटेशन आपके साथ शेयर करती हूँ। दिख रहा है मेरा स्क्रीन सबको? ओके, अमेजिंग। सो जैसे कल का जो हमारा इवेंट हुआ था वहां पे भी मैंने बात किया था कि कार्बोहाइड्रेट मतलब जो है वो मैक्रोन्यूट्रिएंट है। मैक्रोन्यूट्रिएंट सबसे पहले तो किसको बोलते हैं आपको वो समझना है। मैक्रोन्यूट्रिएंट वो है जो हमको ज्यादा क्वांटिटी में हमारे बॉडी को चाहिए, राइट। सो इसमें 3 न्यूट्रिशन ऐसे है जो मैक्रोन्यूट्रिएंट में काउंट होते हैं। उसमें सबसे पहला है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा प्रोटीन और तीसरा है फैट, राइट। सो मैक्रोन्यूट्रिएंट क्यों चाहिए? वो एसेंशियल है हमारे बॉडी फंक्शनिंग के लिए, राइट। जो भी हमारा बॉडी काम करता है उसमें ये 3 जो न्यूट्रिशन है वो मेन उनका रोल है और ये हमको चाहिए ही चाहिए, राइट। उसको उसके बिना नहीं चलेगा ऐसा बोल सकते हैं, राइट। तो बॉडी फंक्शनिंग के लिए इसको हमको डेली बेसिस पे कंज्यूम करना बहुत ही जरूरी है। बॉडी रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ देम, मतलब जैसे मैंने बताया इसको ज्यादा अमाउंट में चाहिए। ऑफ कोर्स माइक्रोन्यूट्रिएंट से भी हमको कैलोरी मिलता है, राइट। सो कैलोरी ऑलवेज देयर, लेकिन वो डिपेंड करता है कि हमको हम किस हिसाब से उसका जो फूड ले रहे हैं उसके साथ ये न्यूट्रिशन तो है लेकिन उसमें साथ और कितना हम उसको फैटी या शुगरी बनाते हैं तो उसका कैलोरी कितना होता है। तो ऑफ कोर्स ये जो न्यूट्रिएंट है उसमें भी खुद का उसका कैलोरी रहता है। तो जब हम कोई भी फूड इंटेक करते हैं तो ऑफ कोर्स हमको ध्यान में रखना है कि उसका कैलोरी वैल्यू कितना है, राइट। और माइक्रोन्यूट्रिएंट मस्ट बी ऑब्टेन थ्रू डाइट। द बॉडी कैन नॉट प्रोड्यूस माइक्रोन्यूट्रिएंट इट्स ओन, राइट। इसका मतलब क्या है कि वो बॉडी जो है वो खुद प्रोड्यूस नहीं करता, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हमको हमारे डाइट में से मिलता है, राइट। तो हर्बलाइफ का जो बैलेंस न्यूट्रिशन है वो क्या प्रोवाइड करता है? जब आप एक मील अपना शेक के साथ रिप्लेस करते हैं तो आपको उसमें से 40% कार्ब्स मिलते हैं, 30% प्रोटीन मिलता है और 30% हेल्दी फैट मिलता है, राइट। और इवन हर्बलाइफ न्यूट्रिशन फिलोसॉफी जो है ये कहता है कि आपको आपके खाना का जो मील है, मतलब आपका जो एक मील है उसमें से ये कॉम्बिनेशन में आपको आपका मील जो है लेना चाहिए। 40% कार्ब्स मिलने चाहिए, 30% फैट मिलना चाहिए और 30% प्रोटीन मिलना चाहिए। तो ऑफकोर्स आज हम कार्ब्स के बारे में बात करेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट में भी हमको फाइबर भी वो कार्ब्स का ही एक पार्ट है, राइट। तो 25 ग्राम फाइबर भी हमको चाहिए और ये इसके साथ साथ बैलेंस न्यूट्रिशन के साथ साथ ऑफकोर्स हमको एक्सरसाइज, हाइड्रेशन और रेस्ट, ये तीनों चीजों के ऊपर हमको फोकस करना है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि कार्बोहाइड्रेट क्यों चाहिए हमको, राइट। उसके काफी सारे रीजन है। सबसे पहले वो की फॉर्म है एनर्जी के लिए, राइट। हमको जो एनर्जी मिलता है वो कार्बोहाइड्रेट से ही मिलता है, राइट। तो मतलब कार्बोहाइड्रेट से हमको ज्यादा एनर्जी मिलता है तो हमको उसके लिए उसको कंज्यूम करना है। फूड का सेंट्रल सोर्स है, मतलब हर फूड में कार्ब्स तो रहते ही है, राइट। तो ये सेंट्रल सोर्स ऑफ फूड है। उसके बाद वो हमारा मेंटल और फिजिकल एक्टिविटी जो है उसको सपोर्ट करता है, राइट। तो ऑफ कोर्स आपको चाहिए कि आपका मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ अच्छा रहे, तो उसके लिए आपको कार्ब्स, हेल्दी वाले कार्ब्स लेना है। उसके बारे में भी मैं बात करूं कि कौन से हेल्दी है कौन से अनहेल्दी है, राइट। तो एनर्जी एंड स्टेमिना को भी मेंटेन करने के लिए उसको हमको कार्ब्स, हेल्दी वाले कार्ब्स जो है वो लेने चाहिए। तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो उसके और भी बेनिफिट है, आपको लिखना है तो लिख लीजिए। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो हमारा है, राइट। नर्वस सिस्टम किसको बोलते हैं? हमको काफी सारी चीजें टच करने से फील होती है, राइट। तो वो जो फीलिंग है ना वो किसकी वजह से हो रहा है? हमारा जो उसके लिए हमारा नर्वस सिस्टम जो है वो काम कर रहा है, तो उसको अच्छी तरीके से फंक्शन करने के लिए हमको कार्ब्स चाहिए, राइट। और इवन हमारे जो वर्किंग मसल्स है उसको भी उसके लिए उसको एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए भी कार्ब्स चाहिए, राइट। तो उसके अलावा मैं बात करती हूँ कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो अगर हम उसको उसके और जो बेनिफिट है दैट इज प्रोटीन में से हमको जो एनर्जी मिल रहा है ना उसको वो मतलब उसको यूटिलाइज होने से बचाता है, राइट। अगर हमको इनफ अमाउंट में एनर्जी कार्ब से मिल रहा है ना तो प्रोटीन का एनर्जी वो जो है वो हमारा यूज होने से बचता है, बचाता है हमको। तो बिकॉज प्रोटीन का एनर्जी हमको क्यों यूज नहीं करना है आपको पता है, राइट। मैंने बताया था प्रोटीन के पार्ट में कि जब हम इनफ हमारे बॉडी को मतलब हम जब हमको भूख लगती है, हम खाना नहीं देते बॉडी को, तो बॉडी को जो चाहिए वो कहाँ से लेता है? प्रोटीन में से। तो वो प्रोटीन में से एनर्जी ले लेता है।
और अगर प्रोटीन में से एनर्जी गया, इसका मतलब क्या हुआ, हमारा मसल मास लॉस हुआ, राइट। तो अगर हम हेल्दी कार्ब्स हमारे बॉडी को टाइम टू टाइम देते रहेंगे तो प्रोटीन का जो एनर्जी है दैट वी विल नॉट यूज, राइट। तो हमारे मसल मास जो है वो मेंटेन रहेंगे, और ऑफ कोर्स फैट मेटाबॉलिज्म को भी वो इनेबल करता है। कार्बोहाइड्रेट का दूसरा एक अच्छा बेनिफिट है, दैट इज ब्रेन फंक्शन के लिए वो हेल्प करता है, राइट। हमारा ब्रेन अच्छी तरीके से उससे काम करता है, और उसके अलावा हमारा मूड और हमारा जो मेमोरी है उसको अच्छी तरीके से मेंटेन करने के लिए भी हमको कार्ब्स चाहिए, राइट। और कार्बोहाइड्रेट हमको कहाँ कहाँ से मिलते हैं वो आपको नोट डाउन करना है तो लिख लीजिए। कार्बोहाइड्रेट जो है वो शुगर से हमको मिलता है, स्टार्च से हमको मिलता है, और जो फाइबर है फ्रूट्स में वो भी कार्ब्स का ही पार्ट है, राइट। और ग्रेन्स, वेजिटेबल्स एंड इवन मिल्क प्रोडक्ट में से भी हमको कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं, राइट। तो ये सारे सोर्सेज हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीड्स, पीस, बीन्स, लेंटिल्स, होल ग्रेन आइटम्स, उसके अलावा है हनी, मेपल सिरप, और आइटम्स फ्रॉम फ्रूट्स, जो हम फ्रूट्स में से काफी सारे हम आइटम्स बनाते हैं वो सारी चीजें, और बेकरी आइटम्स, राइट, उसमें से हमको कार्ब्स मिलते हैं। अभी हम समझते हैं कि कौन सा कार्ब हेल्दी है और मतलब कौन सा अनहेल्दी। तो यहाँ पे आपको ये फोटो जो दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, उसमें दो तरीके के कार्ब्स दिखाए, एक है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट और दूसरा है सिंपल कार्ब्स, राइट। तो जितना सिंपल कार्ब्स हम लेंगे उतना ही ज्यादा हमारे बॉडी में कैलोरी स्टोर होने के चांसेस है, और इससे हमारा वजन जो है वो हमको बढ़ाने में वो हेल्प करता है। तो हमको ऑलवेज अवॉइड करना है कि सिंपल कार्ब जो है वो हमको नहीं लेना है, और हमको किसके ऊपर फोकस करना है, हमको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के ऊपर फोकस करना है, राइट। तो ये दोनों के बीच का डिफरेंस है कि सिंपल कार्ब्स और कॉम्प्लेक्स कार्ब वो किस तरीके से मतलब क्या क्या उसके बेनिफिट मतलब डिसएडवांटेजेस है, राइट। तो सबसे पहले सिंपल कार्ब्स के लिए बात करेंगे तो वो डाइजेस्ट एंड एब्जॉर्ब क्विकली एंड इजीली, और कॉम्प्लेक्स कार्ब है उसके सामने वो डाइजेशन और उसका एब्जॉर्प्शन स्लोली होता है। तो जो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स है वो अच्छा है, राइट। सिंपल कार्ब इजीली डाइजेस्ट हो जाता है और क्विकली मतलब वो क्विकली एब्जॉर्ब भी हो जाता है बॉडी में, राइट। तो उससे क्या होता है कि हमको कैलोरी ज्यादा मिलता है, और सामने हमारा जो जैसे बोलते हैं ना कि हमारा जो टमी है फुल जो रहना चाहिए वो कम टाइम तक रहता है, बिकॉज वो डाइजेस्ट भी जल्दी हो जाता है और एब्जॉर्ब भी जल्दी हो जाता है, तो हमको कम टाइम में वापस भूख लगता है, राइट। तो इसके लिए हमको ऑलवेज खाना है कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, राइट। उसके बाद जो सिंपल कार्ब्स कॉजेज एनर्जी बर्स्ट क्विकली, और कॉम्प्लेक्स कार्ब जो है वो प्रोवाइड करता है मोर सस्टेन एनर्जी। इसका मतलब क्या है कि सिंपल कार्ब्स जब हम लेते हैं तो हमारा बॉडी में एनर्जी लेवल है जो क्विकली शूट होता है, और जब हम कॉम्प्लेक्स कार्ब लेते हैं तो हमारा एनर्जी जो है वो धीरे धीरे रिलीज होता है, राइट, वो फूड में से। तो इसके लिए भी हमको कॉम्प्लेक्स कार्ब चूज करने हैं। उसके बाद सिंपल कार्ब्स में एक या दो टाइप के शुगर रहते हैं, और कॉम्प्लेक्स कार्ब में काफी सारे 3 से ज्यादा शुगर रहते हैं, राइट। तो वो जो कॉम्बिनेशन में शुगर रहता है तो वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा रहता है। और एग्जाम्पल के तौर पे जो यहाँ पे दिए हैं सिंपल कार्ब्स कौन कौन से, सोडा, कैंडी, सिरप, आइसक्रीम, बेकरी आइटम्स, और उस सारी चीजों में ऑफ कोर्स वो एम्प्टी कैलोरीज है, वेट गेन करता है, और विटामिन मिनरल्स उसमें से हमको नहीं मिलता, फाइबर हमको नहीं मिलता, और सिर्फ हमको क्या मिलता है, सिंपल कार्ब्स मिलते हैं जो हमारे बॉडी में फैट मतलब हमारे बॉडी में वो स्टोर होता है, और इससे हमारा वजन जो है वो बढ़ता है। और उसके बाद अगर कॉम्प्लेक्स कार्ब की बात करें तो कॉम्प्लेक्स कार्ब अगर आपको लेने हैं तो आप होल ग्रेन आइटम्स खा सकते हैं, राइट। उसके बाद ब्राउन राइस ले सकते हैं, फिर ग्रीन वेजिटेबल्स, बीन्स, पीस, लेंटिल्स, और पीनट, स्वीट पोटैटो, कॉर्न, फिर और यस वो सारी चीजों के बाद वो सारी चीजें आप ले सकते हैं, जिससे कि आपके बॉडी को कॉम्प्लेक्स कार्ब मिलेगा और आप हेल्दी मतलब आपका जो हैबिट है वो क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे ये एग्जांपल अगेन वापस जो भी मैंने बताया वो सारे एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हैं, राइट। अभी आपको चूज करना है, जब भी आप ये फूड को देखेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा, जैसे ही आपके सामने फूड आएगा तो अभी आपको पता चलना चाहिए कि इसमें सिंपल कार्ब्स है या कॉम्प्लेक्स कार्ब है, आप कौन सा कंज्यूम कर रहे हैं, राइट। आपको लाइट होना चाहिए, राइट। तो अभी नॉलेज आने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करना जो है वो बहुत ही जरूरी है। तो ऑफ कोर्स हेल्दी ब्रेकफास्ट के बारे में बात करेंगे, जब हम कार्बोहाइड्रेट बेस्ड ब्रेकफास्ट करते
करते हैं तो हमारे बॉडी में क्या प्रोसेस होती है। ऑफकोर्स ये गुजराती में भी है और हमारे पास इंग्लिश में भी है, राइट। तो सबसे पहले हमारा आपको जो फोटो दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, जो ग्रीन कलर का जो पोर्शन है जहाँ पे लिखा है नॉर्मल ब्लड शुगर, राइट। आप समझिए कि जब आप मॉर्निंग में हम जब सबसे पहले उठते हैं, राइट, तो हमारा जो बॉडी का शुगर लेवल जो रहता है ना वो नॉर्मल होता है, और नॉर्मल जो ग्रीन कलर का पार्ट है वो, राइट। जैसे जैसे हम हमारा दिन की शुरुआत करते हैं, जब हम सुबह में उठते हैं हमारे बॉडी को क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। हमारा जो ब्लड शुगर लेवल है तो बॉडी क्या करेगा, एनर्जी शुगर में से ही ऑलवेज लेता है, राइट। तो हमारा जब भी हम कार्बोहाइड्रेट बेस्ड फूड मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में लिया, तो अगर हमने ज्यादा क्वांटिटी में कार्बोहाइड्रेट्स लिया, अनहेल्दी कार्ब्स लिए, तो क्या प्रोसेस होता है वो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगी। हमारा जो ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल है वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है, राइट। जो आपको येलो पोर्शन दिख रहा है और वहां पे लिखा हुआ है शुगर लेवल, राइट। तो जब हम कार्बोहाइड्रेट बेस्ड ब्रेकफास्ट करते हैं तो हमारा शुगर लेवल बढ़ता है। क्यों बढ़ता है आपको मैंने बताया, जब सिंपल कार्ब्स कंज्यूम करेंगे वो डाइजेस्ट भी क्विकली होता है और एब्जॉर्ब भी क्विकली होता है, राइट। तो क्या प्रोसेस होगा आपके बॉडी में, वो शुगर लेवल को बढ़ाएगा। आपके बॉडी में ब्लड शुगर लेवल जो है वो क्विकली रेज होगा, राइट। उसके बाद क्या होगा, हमको दो ढाई घंटे के बाद वापस से भूख लगेगा, राइट। तो जैसे जैसे हमारा दिन जाएगा, 2-2.5 घंटा हो गया ब्रेकफास्ट लेने के बाद, हमारा बॉडी में ब्लड शुगर लेवल वापस से धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा और हमको थोड़ा सा फीलिंग आएगा कि भूख लगा है। जैसे ही शुगर नॉर्मल शुगर से डाउन शुगर जाएगा तो हमको वापस फीलिंग आएगा कि हमको भूख लगा है। और ये प्रोसेस के बीच में एक प्रोसेस क्या होता है पता है, जब भी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज होता है तो पेनक्रियाज, जो हमारे बॉडी में एक ऑर्गन है पेनक्रियाज, उसका काम है इंसुलिन को जनरेट करना। और जब इंसुलिन पेनक्रियाज जनरेट करता है तो क्या करता है, उसका एक्चुअली फंक्शन क्या है, जब बॉडी में ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है तभी जाके पेनक्रियाज में से इंसुलिन जनरेट होता है, बिकॉज इंसुलिन का काम है ब्लड शुगर लेवल को नॉर्मल बनाना, राइट। तो इसीलिए आप लोगों को मतलब काफी सारे लोग जो डायबिटिक रहते हैं, जो जिनके ऊपर वो गोलियां इफेक्ट नहीं करती, उनको काफी सारे लोगों को इंसुलिन के इंजेक्शंस लेने पड़ते हैं, राइट। बिकॉज उनके बॉडी में मतलब वो जो प्रोसेस है प्रॉपर तरीके से नहीं होता, तो वो इंसुलिन इसीलिए लेते हैं कि बॉडी में ब्लड शुगर लेवल जो है वो नॉर्मल हो जाए, नॉर्मल होने में वो हेल्प करता है, राइट। तो जब हम कार्बोहाइड्रेट बेस्ड ब्रेकफास्ट लेते हैं, जितना भी आपको येलो पोर्शन दिख रहा है फर्स्ट आप देखिए, राइट, तो वो जितना एक्स्ट्रा शुगर हमारा जो ब्लड में रेज हुआ है, वो इंसुलिन क्या करेगा, वो एक्स्ट्रा शुगर को फैट में कन्वर्ट करेगा, वो स्टोर करेगा और अल्टीमेटली वो स्टोर कौन से फॉर्म में होगा, हमारे बॉडी में फैट के फॉर्म में, राइट। तो जब हम ये प्रोसेस होने के बाद हमारा शुगर लेवल नॉर्मल हो गया, वापस हमको जब भूख लगता है तो हम क्या खाना खाते हैं, अगेन हम कुछ ना कुछ ऐसा चाय के साथ और भी कुछ चीजें हम कंज्यूम करते हैं, जैसे बिस्किट ले लिया, ममरा ले लिया, राइट। सुबह सुबह में ब्रेकफास्ट में क्या करते हैं, नॉर्मली भाखरी रोटली ऐसा जब जब खाते हैं तो ये प्रोसेस होता है। उसके बाद वापस जब भूख लगता है वापस अगेन हमारा वही चीज रिपीट होता है कि कार्ब्स बेस्ड हम कुछ भी आइटम्स लेते हैं, राइट। तो अगेन सेम प्रोसेस रहेगा, हमारा बॉडी में ब्लड शुगर लेवल जो है वो इमीडिएटली शूट अप होगा। जितना एक्स्ट्रा शुगर हमारे बॉडी में जाएगा, मतलब ब्लड में रहेगा, वो इंसुलिन जो है वो एक्स्ट्रा शुगर को फैट में कन्वर्ट करेगा और वापस से हमारा ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल होगा। और तब तक क्या होता है, बीच में मतलब लंच टाइम हो जाता है। लंच टाइम में हम क्या करते हैं, ऑफकोर्स अब हम जो लोग यहाँ पे हमको काफी टाइम से फॉलो करते हैं, अभी हमने हमारा डाइट इंप्रूव कर लिया है, लेकिन नॉर्मली आप देखो कि आपके फैमिली मेंबर्स में काफी सारे लोग जो है ये मिस्टेक करते होंगे, तो आप उनको भी गाइड कर सकते हैं, राइट। तो नॉर्मली लंच में लोग क्या करते हैं, ज्यादा रोटी खाते हैं, ज्यादा राइस लेते हैं, वेजिटेबल और दाल की क्वांटिटी कम रहती है, तो उस टाइम पे सेम प्रोसेस है। तो ये प्रोसेस पूरे दिन भर में काफी सारी बार होता है। जब भी हम कार्बोहाइड्रेट बेस्ड कुछ भी हमारे बॉडी को हम देते हैं, तो उतनी बार मतलब हमारा शुगर लेवल जितनी बार हमने बढ़ाया, उतनी बार पेनक्रियाज में से इंसुलिन जनरेट होगा और वो इंसुलिन एक्स्ट्रा फैट को शुगर में मतलब एक्स्ट्रा शुगर को फैट में कन्वर्ट करेगा। और उतनी बार हमारे बॉडी में फैट, जितनी ज्यादा बार हमारे बॉडी में फैट बनती है, उतना ही हमारे चांसेस है वजन बढ़ने के, राइट। तो इसका रिजल्ट क्या आता है, फर्स्ट आफ्टर ऑल 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ्स, या तो 1 ईयर, 2 ईयर, 3 इयर्स के बाद आपको आपका वजन जो है वो बढ़ा हुआ दिखेगा।
वो क्यों दिखेगा? बिकॉज आपकी ये हैबिट है, कार्ब बेस्ड ब्रेकफास्ट या तो कार्ब बेस्ड नाश्ता हम ज्यादा क्वांटिटी में करते हैं, तो उतनी बार हमारे बॉडी में फैट जो है बनने का प्रोसेस होता है और उसकी वजह से हमारा वजन जो है वो बढ़ता है, राइट। तो वजन को अगर मेंटेन रखना है, हेल्दी रखना है, राइट, तो क्या होना चाहिए, हमारा जो मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट है ना वो बैलेंस होना चाहिए, राइट। तो उसमें से हमको हेल्दी कार्ब्स मिलने चाहिए और जिसकी वजह से पूरे दिन भर हमारे बॉडी का जो शुगर लेवल है वो शुगर लेवल मेंटेन रहे। काफी सारे लोग ऐसा करते हैं, वो ब्रेकफास्ट ही स्किप करते हैं। तो आपको जो सेकंड फोटो दिख रहा है ना, जो सेकंड स्किपिंग ब्रेकफास्ट वाला, वो देखिए, जब भी सुबह में उठते हैं ब्रेकफास्ट नहीं करते तो ऑलरेडी ब्लड शुगर लेवल डाउन जाता है, और जैसे ही कुछ वो खुद का पहला हेल्दी मील जब वो कंज्यूम करते हैं तो उनके मील के अंदर वही कार्ब्स जो क्वांटिटी में उसका ज्यादा रहता है और बाकी सारी चीजें कम रहती है। तो जितना ज्यादा क्वांटिटी में वो कार्ब्स लेंगे उतना वो प्रोसेस वापस होने वाला है। तो उनके बॉडी में भी सेम प्रोसेस रहता है, लेकिन सिर्फ डिफरेंस क्या है, जो लोग नाश्ता करते हैं और जो लोग नाश्ता नहीं करते, दोनों के बीच में डिफरेंस यही है कि जो नाश्ता नहीं करते उनका साइकिल थोड़ा सा लेट शुरू होता है, राइट। बाकी और कुछ डिफरेंस नहीं है। दोनों का जो रिजल्ट है ना, दोनों के रिजल्ट सेम है। दोनों की केसेस में वजन बढ़ने के चांसेस ज्यादा होते हैं और इवन डायबिटीज होने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं, राइट, बिकॉज आपके बॉडी में फैट ज्यादा स्टोर हो रहा है, राइट। तो ये प्रॉब्लम्स भी, काफी सारे डिसीजेस ऐसे हैं जो फैट की वजह से होते हैं, राइट। तो वो फैट ज्यादा होने की वजह से वो प्रॉब्लम्स भी हमको आ सकते हैं, राइट। और एक चीज हमको समझना है कि लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है, राइट। ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है हमको वो समझना है। अभी जितना हर एक फूड का एक मतलब मेजरमेंट, ये फूड का मेजरमेंट है कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स मतलब जो फूड आप खाना खाते हैं, राइट, और बॉडी में डाइजेस्ट होके वो एनर्जी जो प्रोवाइड करता है, अगर वो एनर्जी आपको लंबे टाइम तक, उसको डाइजेशन होने में भी टाइम लगा फूड को, और उसका एनर्जी जो है वो धीरे धीरे हमको मिलता है, लंबे टाइम तक वो बॉडी में फूड जो है हमारा टिकता है, तो ऐसा कहा जाता है कि वो फूड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है ना वो कम है, उसको लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड बोलते हैं, राइट। तो जब हमारे बॉडी में फूड हम प्रोवाइड करते हैं, उसका डाइजेशन प्रोसेस होता है, और वो डाइजेशन प्रोसेस क्विकली होता है और क्विकली हमको एनर्जी मिलता है, और एनर्जी वो कुछ टाइम, शॉर्ट टाइम तक रहता है, तो उसका मतलब क्या है, वो जो फूड है उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो ज्यादा है। नॉर्मली जो उसको, उसका जो स्केल है ना, वो जिसको ग्लाइसेमिक इंडेक्स को मेजर करने के लिए जो उसका स्केल है, दैट इज 0 to 100, राइट। तो जो फूड का मतलब कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो हमको हेल्दी, हम उनको हेल्दी मानते हैं, राइट, मतलब वो एक्चुअली बॉडी के लिए हेल्दी फूड है, राइट। सो यहाँ पे आपको एग्जांपल्स दिए कि कौन सा फूड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा है, कौन सा फूड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है। जैसे हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स में आप देखो, व्हाइट ब्रेड, व्हाइट शुगर, आपकी जो भी आइटम्स आप ले लो, वो सारी चीजों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा रहता है। मीडियम जीआई फूड जिसका है वो ब्राउन राइस, ब्राउन ब्रेड कंज्यूम मतलब आता है, राइट। और यहाँ पे कंपैरिजन भी दिया है हर्बलाइफ शेक। तो हर्बलाइफ शेक जो आप सभी लोग कंज्यूम करते हैं उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स सबसे कम है, राइट, बिलो 55 है। मतलब उसका क्या है कि ये फूड जब हम शेक लेते हैं तो आप में से कितने लोगों को ऐसा फीलिंग आया कि जब शेक लेते हैं तो उसके बाद कम से कम 3 घंटा आपको भूख नहीं लगती, राइट। सबको फीलिंग आता है ऐसा, कम से कम 3 घंटा हमारा जो टमी है वो फुल रहता है, हमको बाद में भूख नहीं लगती। उसका रीजन क्या है? बिकॉज ये फूड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है, इसके अंदर हेल्दी कार्ब्स है, हेल्दी फैट, हेल्दी फाइबर है, हेल्दी न्यूट्रिशन है, विटामिन मिनरल्स है, तो जो हमारे बॉडी को चाहिए वो सारी चीजें, राइट। तो ये हमारे बॉडी में जाके धीरे धीरे हमारे बॉडी को एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करता है और लंबे टाइम तक हमारे बॉडी में वो टिकता है, राइट। तो इसकी वजह से ये जो है उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफी कम है। सो यस, वेट मैनेजमेंट के लिए सबसे बेस्ट आप इसको बोल सकते हैं, और ऑलरेडी ये सबसे बेस्ट है, और नंबर 1 न्यूट्रिशन का उसको काफी सारी बार अवार्ड मिला हुआ है, राइट। सो हर्बलाइफ न्यूट्रिशन को, तो हमारे पास 6 फ्लेवर्स में ये न्यूट्रिशन अवेलेबल है। तो आपको हेल्दी कार्ब्स के लिए हमारे पास अमेजिंग ये 6 अलग अलग फ्लेवर में फॉर्मूला 1 न्यूट्रिशन शेक अवेलेबल है, राइट। आपको जो पसंद है उस हिसाब से आप उसको ऑर्डर कर सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं, राइट।
तो अभी हम यहाँ पे ये जो पूरा सेशन हुआ उसको क्विकली समराइज करेंगे, हमको क्या हमारी रूटीन लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है, राइट। तो सबसे पहले व्हाइट राइस की जगह हम ब्राउन राइस यूज कर सकते हैं, ये चीज को हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। पोटेटो की जगह ज्यादातर हम जो है वो क्या कर सकते हैं, स्वीट पोटेटो हम उसको ले सकते हैं, बिकॉज ऑफ कोर्स उसमें कॉम्प्लेक्स कार्ब है वो हेल्दी है, राइट। तो फ्रूट जूस, काफी सारे लोगों को है, मतलब फ्रूट जूस जो है वो बहुत अच्छे लगते हैं पीने के लिए, लेकिन हम ऐसा रेकमेंड करते हैं कि आप फ्रूट जूस की जगह आप पूरा फ्रूट खाइए, बिकॉज उसमें और भी हमको फाइबर और हेल्दी कार्ब्स जो है वो मिलेंगे, तो उसके लिए हमको वो कंज्यूम करना है। फिर व्हाइट ब्रेड पास्ता की जगह ब्राउन ब्रेड पास्ता आप यूज करिए, व्हाइट शुगर की जगह आप जेगरी, राइट, गुजराती में આપણે ગોળ कहिए, वो यूज कर सकते हैं, ब्राउन शुगर यूज कर सकते हैं, हनी यूज कर सकते हैं, जहां जहां पे भी आप व्हाइट शुगर को इस चीज से रिप्लेस कर सकते हैं जरूर करिए, राइट। बिकॉज इसको अगर रिप्लेस किया तो उतनी अमाउंट में एटलीस्ट आपके बॉडी में कुछ हेल्दी जो चीज है वो जाएगी, तो उसके आपको हेल्थ बेनिफिट और भी मिलेंगे, राइट। तो कॉर्नफ्लेक्स की जगह आप मूसली यूज कर सकते हैं। उसके अलावा स्वीट्स, जो हमको जब भी खाने का मन होता है हम काफी सारी स्वीट्स खाते रहते हैं, उसमें काफी सारे लोग चॉकलेट्स खाते हैं, राइट, वैसा कुछ ना कुछ हम खाते रहते हैं, तो उसकी जगह पे हम क्या कर सकते हैं, अगर हमको स्वीट खाने का मन हुआ, राइट, तो हम डेट्स ले सकते हैं, हम जैगरी ले सकते हैं, बनाना ले सकते हैं, राइट। तो ये स्वीट आइटम को हम रिप्लेस कर सकते हैं इससे। सॉफ्ट ड्रिंक की जगह ऑलवेज आप प्रिफर करिए लेमन वाटर या तो फिर बटर मिल्क, राइट, बिकॉज हमारा जो पुराना ट्रेडिशन था वो यही था, हम बटर मिल्क और लेमन वाटर यूज करते थे, और ये सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह तो भी वेस्टर्न कल्चर है, राइट, तो हमको वो फॉलो नहीं करना है, राइट। तो ये सारी चीजें हम रूटीन लाइफ में ऑफ कोर्स अप्लाई कर सकते हैं विथ हर्बलाइफ न्यूट्रिशन शेक के साथ, राइट। तो इसको हमको ध्यान में रखना है और मेक श्योर करना है कि हमारा एवरी डे मॉर्निंग में हमारा जो ब्रेकफास्ट है वो हर्बलाइफ शेक हो, जिससे कि हमको सुबह सुबह में हेल्दी कार्ब्स मिले, हेल्दी न्यूट्रिशन मिले, राइट, और हम हमारा वेट मैनेजमेंट जो है ना वो अच्छे से कर सके। तो अभी जो